उत्तर प्रदेश में 4 चरण का मतदान हो चुका है। 5वें चरण के मतदान की तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में जहां छठे चरण में मतदान होना है, हरैया 307 विधानसभा अंतर्गत जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हुआ आगमन। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को 5 साल में किए गए कार्यों को गिनाया। गृह मंत्री ने कहा, अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बनती है तो युवक युवतियों को लैपटॉप, स्मार्टफोन और स्कूल जाने के लिए दिया जाएगा स्कूटी। वहीं किसानों को बिजली मुफ्त दिया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ने सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इनके राज में गुंडागर्दी थी, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तब से गुंडा माफिया पहुंच गए हैं जेल। बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ हिंदुस्तान। श्री मनोज कुमार सिंह जी, श्री अजय कुमार सिंह जी, और आज हरैया की बड़ी सभा में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्र, उठना था, ज्यादा रुक नहीं सकता। ये हमारे हरीश भाई है, हमें बुलाते ही नहीं है तो आए कहां से भाई? अगर इस बार चुनाव है तो आपके यहाँ आने का मौका मिल गया। हरैया वालों को मिलकर मन को बहुत बहुत आनंद होता है। ये जो भूमि है, ये जो भूमि है, इस भूमि पर आचार्य वशिष्ठ ने अपनी तपोस्थली बनाई थी। भगवान राम और लक्ष्मण, इनको राम और लक्ष्मण बनाने की शिक्षा यही हरैया और बस्ती की भूमि पर दी गई। संत कबीर ने शरीर छोड़ने के लिए भी यही भूमि को पसंद किया और गोरखनाथ जी ने भी यही भूमि को पसंद किया। मैं तो ये पवित्र भूमि है, इस भूमि को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मंदिर महर्षि श्रृंगी ऋषि की ये धरती सालों तक पूरे भारत को प्रेम, भाईचारा और अध्यात्म का संदेश भेजती रही। इस भूमि में आज आकर साच अर्थ में हरैया वालों दिल गदगद हो जाए ऐसी अनुभूति होती है। माताओं, भाइयों, बहनों, यूपी के चुनाव के 4 चरण समाप्त हो चुके हैं। आधे से ज्यादा चुनाव हो चुका है। परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, 10 मार्च के पहले दाहिने कोने वाले बोलो, बता दो। माताएं बोले, बता दूं क्या? 4 चरण में बस्ती और हरैया वालों ने मजबूत नींव पर मजबूत इमारत बनाने का काम अब आगे करना। बस्ती जिले की जनता को मैं करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि होली के पहले फिर से एक बार यहां से 5 कमल मोदी जी की मैं पूछता था लोगों को, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, उत्तर प्रदेश के लोगों को पूछता था, ये उत्तर प्रदेश वालों का तो मुझ पर बहुत कृपा है भाई। मैं प्रभारी बनकर आया, 80 में से आपने लोकसभा में 73 सीटें दी थी। अध्यक्ष बनकर आया, 325 सीटें दे दी। फिर से अध्यक्ष बनकर आया तो कहते थे या नहीं कहते थे भाई? ये माताएं बहनें कहती थी घर में बिजली नहीं है, बिजली का वायर डलवा दो। कहते थे या नहीं कहते थे? आज मैं कहता हूं 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मुझे बताओ, आजम खान कहां है भाई? जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है?
अगर बस्ती वालों हरैया वालों गलती कर दी और साइकिल की सवारी करी तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? तो क्या करना है? कमल के फूल पर बटन दबाना है भाई, कमल के फूल पर। पूरे उत्तर प्रदेश को माफिया और बाहुबलियों से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये सपा बसपा बसपा सपा बुआ भतीजा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को गर्द के अंदर डालने का काम किया। इतना बड़ा प्रदेश, 22 करोड़ की आबादी, देश का सबसे बड़ा सूबा और सबसे बड़ा भूभाग, 8वें 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था। कितने नंबर की थी? 5 ही साल में योगी जी ने 9वें नंबर से दूसरे नंबर पर लाने का काम किया। अरे ताली मत बजाओ हरैया वालों, एक बार हमारे प्रत्याशी अजय कुमार सिंह जी को जिता दो, एक दूसरे नंबर से पहले नंबर पर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, हमने तय किया है कि अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को हम 2 गुना कर उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाएंगे। मित्रों, माताओं भाइयों बहनों, ये पूरब का क्षेत्र गन्ने का क्षेत्र है। गन्ने के दाम तो तभी बढ़ते हैं जब चीनी के दाम बढ़े। ये कांग्रेस की सरकार चलती थी, सपा बसपा के समर्थन से केंद्र पर 40% ड्यूटी डालकर हमारे गन्ना किसानों को रेट मिले इसकी व्यवस्था की है। इथेनॉल का भाव बढ़ाकर हमने गन्ना किसानों का भला करने का काम किया है। सपा के शासन में बस्ती और मुंडरेवा शुगर मिलें बंद हो गई थी। हमने 20 चीनी मिलों का विस्तार और आधुनिकीकरण किया है। पिपराइच और मुंडरेवा में नई चीनी मिलें लगाकर किसानों को अपना गन्ना बेचने का नया स्थान दिया है। 20 चीनी मिलों का विस्तार करने का काम किया है। 1,57,000 करोड़ रुपया, 1,57,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक और सपा बसपा के 15 साल में 1,32,000 करोड़ और दूसरी ओर भाजपा के 5 साल में 1,57,000 करोड़ रुपया। ये कितना बड़ा बढ़ोतरी करने का काम मित्रों ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 2,57,00,000 किसानों के बैंक अकाउंट में हर साल 6,000 रुपया मोदी जी डायरेक्ट भेज देते हैं। भाई डायरेक्ट देते हैं 47,000 करोड़ रुपया, अरे सॉरी माफ करना 42,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने अब तक भेजा है। गेहूं और धान की खरीदी 1,41,000 करोड़ रुपया की गेहूं और धान की खरीदी कर सीधा किसान के बैंक अकाउंट में पैसा भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आज को बताने आया हूं, ये पूरा पूर्वांचल 2 चीजों से बड़ा परेशान था। एक मच्छर से थे या नहीं थे, जोर से बोलो भाई, और दूसरा माफिया से। 5 साल में मच्छर और माफिया दोनों का सफाया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिमागी बुखार से हजारों की संख्या में बच्चे मारे जाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक प्रभावित सभी जनपदों में पीडियाट्रिक वार्ड बनाए, आईसीयू बनाए और दिमागी बुखार के इलाज के सेंटर स्थापित करने का काम किया हर घर। और जापानीज बुखार में, दिमागी बुखार में
कमी 95% से ज्यादा कमी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी को, हजारों बच्चे मारे जाते थे, अखिलेश बाबू आप क्या करते थे? आप गर्मियों में परिवार के साथ लंदन में सैर, स्वास्थ्य का हब बनाने का काम किया। वाराणसी में मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर बनाया, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल लोहरदगा का संचालन किया, गोरखपुर में एम्स थोड़े ही समय में लोकार्पण होगा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण किया, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बनाए और अब सरकार बनने के बाद पहले ही साल में इस बस्ती में भी मेडिकल कॉलेज बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, इसके अलावा एक बनेगा बच्चों की स्पेशलिटी वाला एक 300 बेड और मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने, जहां पहले सिर्फ 10 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 40 बने हैं। हमने तय किया है दूसरी बार वोट देने आएंगे तब 80 मेडिकल कॉलेज से यूपी के युवाओं को हम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनाने का अभियान चलाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी और बसपा ने घोटाले के गड्ढे दिए थे, हमने 42 लाख गरीबों को घर देने का काम किया। उन्होंने परिवारवाद के स्पीड ब्रेकर लगाए थे, हमने 1,41,00,000 माताओं के घर में बिजली मुफ्त पहुंचाकर उजाला पहुंचाने का काम किया। पूरे देश में नंबर 2 का राज्य बन चुका है। मित्रों, जातिवाद को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हरैया और बस्ती क्षेत्र के 10,000 से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिला है। ऋण माफी के अंतर्गत 64,000 किसानों का 290 करोड़ का ऋण माफ हो गया। और मैं अभी बताने आया हूं, एक बार फिर से भाजपा सरकार बना दो, किसानों को 5 साल तक बिजली का बिल ही नहीं भरना है, बिजली मुफ्त कर दी। हर बच्ची जो उच्च शिक्षा लेना चाहती है उसको स्कूटी देंगे, स्कूटी देकर वो पढ़ाई लिखाई तो करेगी, अपनी माँ को पीछे बिठाकर सब्जी बाजार ले जाने का काम भी करेगी। हर युवा जो आगे की शिक्षा, उच्च शिक्षा लेता है उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोदी जी कोरोना के 2 साल से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 15 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम 2 साल से मोदी जी कर रहे हैं और योगी जी ने इसमें दलहन, नमक और तेल भी डालने का काम कर दिया। मुझे बताओ भाई, आप सबने टीका लिया है या नहीं लिया है? या जोर से बोलो, टीका लिया है या नहीं लिया है? सबने लिया है ना? जब मोदी जी वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते थे, टीका जब उन्होंने ढूंढ लिया, ये अखिलेश कहते थे टीका मत लीजिए, ये मोदी टीका है। और 10 दिन के बाद अंधेरे में जाकर खुद ले आए डरकर टीका। अच्छा है आप अखिलेश का मानते नहीं हो, वरना जो मानकर टीका न लिया होता तो तीसरी लहर में सलामत रहते क्या? भाई बताओ, रहते क्या? मोदी जी ने देश के 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर उनकी सुरक्षा का सुदर्शन चक्र उनके इर्द गिर्द घुमाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 1,30,000 घरों में हरैया और बस्ती में मुफ्त बिजली पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है और हरैया बस्ती में 2 लाख से ज्यादा लोगों को
गोल्डन कार्ड लेकर 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिली। राजकीय पॉलिटेक्निक महिला कॉलेज का उद्घाटन मुंड्रेवा में हुआ है। ताप्ती धाम मंदिर का पुनरुद्धार कर उसको पर्यटन स्थल भी घोषित किया है। मित्रों, सबसे बड़ा काम मोदी जी ने अगर किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताओ माताओं भाइयों बहनों, इस सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी। सोनिया मनमोहन सिंह सरकार चलाते थे। ये पाकिस्तान से घुसकर आलिया मालिया जमालिया आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और दिल्ली से ऊप नहीं, वो डरते थे, अपनी वोट बैंक से डरते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बस्ती वालों ने हरीश को जिता दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और फिर उरी और पुलवामा में हमला करने की गलती पाकिस्तान ने कर दी। उनको लगा कि अब क्या होने वाला है, पहले तो कुछ होता नहीं था। वो भूल गए कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी और पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा कि भारत की सीमा और भारत की सेना पर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, वरना धड़ से शीश अलग हो जाता है। ये संदेश नरेंद्र मोदी। आप मुझे बताओ, ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं? कश्मीर हमारा है या नहीं? 70 साल से सपा बसपा कांग्रेस जैसे बच्चे को गोदी में बिठाए रखते हैं, ये धारा 370 को संभाल कर बैठी। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने देश की पार्लियामेंट में एक बिल लाया, धारा 370 हटाने का। ये अखिलेश खड़े हो मुझे बताने लगे कि गृह मंत्री जी, धारा 370 अगर हटी तो देश में खून की नदियां बहेंगी। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं है। अखिलेश बाबू, धारा 370 हट गई, 35 से हट गई। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं है। मोदी जी ने हमारे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत माता का मुकुट बनाने का काम कर दिया है। मित्रों, अब कश्मीर हमेशा के लिए भारत का है। मेरे युवा शादी करे और कश्मीर हनीमून पर चले जाए, कोई रोकने वाला नहीं है आप लोगों को। माताओं भाइयों बहनों, ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं कर सकता, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 27 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 26 नर्सिंग कॉलेज बनाए, 5 एक्सप्रेसवे बनाए, 11 हवाई अड्डे बनाए। उत्तर प्रदेश के हर घर में 24 घंटा बिजली भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये काम सपा बसपा कांग्रेस नहीं कर सकती। वो तो जातिवाद के आधार पर खंड खंड करने का काम करेंगे। मोदी जी हमेशा कहते हैं विकास का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सभी का विकास। सपा आएगा तो एक ही जाति का विकास होगा, बसपा आएगी एक ही जाति का विकास होगा। अखिलेश के चश्मे में 2 ग्लास है, एक में से एक जाति दिखाई पड़ती है, दूसरे में से एक ही धर्म दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास करे। मुझे बताओ भैया, सपा बसपा आएगा तो आपका भला होगा क्या? आपका भला होगा? जोर से बोलो, होगा? वो केवल और केवल कमल फूल की सरकार कर सकती है। बताओ भाइयों बहनों, हमारे ठाकुर साहब खड़े हैं, उनको प्रचंड बहुमत से जिताइए। बताओ, उनको विधायक बनाकर भेजोगे? अरे जोर से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो? भेजोगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे?
300 पार वाली सरकार बनाओगे, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, बस्ती की 5 सीट जिताओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी भी। जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे